राधा स्वामी। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है। कर दया दृष्टि दया में तुझसे ही अधिकार है। संत सतगुरु तुझको कहते हैं, नहीं हूँ जानता। संत सतगुरु तुझको कहते हैं, नहीं हूँ जानता। मेरे अनुभव में दया करूं ना का तू भंडार है। मेरे दाता शीस पर मेरे दया का हाथ रख। मेरे दाता शीस पर मेरे दया का हाथ रख। तू है दानी दीन बंधु, जगत का दातार है। मेरे अंतर में समाना, मेरे सांसों सांस में। मेरे अंतर में समाना, मेरे सांसों सांस में। तू है व्यापक यह समझ दे, सच्चा जो अधिकार है। आस रख कर गुरु कृपा की, नित करो अभ्यास तुम। आस रख कर गुरु कृपा की, नित करो अभ्यास तुम। रात दिन छन छन तुम्हारा वह सदा रखवार है। छोड़ो ममता छल कपट चतुराई, गुरु से नेह जोड़। छोड़ो ममता छल कपट चतुराई, गुरु से नेह जोड़। भक्ति उसकी कर वह सच्चा, प्रेम का भंडार है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी को सुमिर। राधा स्वामी, राधा स्वामी,
राधा स्वामी को राधा स्वामी सर्वरक्षक सर्वदा हितकार है। राधा स्वामी सर्वरक्षक सर्वदा हितकार है। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है। कर दया दृष्टि दया में तुझसे ही अधिकार है, तुझसे ही अधिकार है। रात में अपनी हुआ गम, तुम भी गुम होना कभी, मंजिले मकसूद पर पहुँचोगे सुन लो ये है अभी। इसलिए सबसे ज़्यादा मुझको तुम पर नाज है, नाम रोशन तू करेगा, यह दिली आवाज है। नाम रोशन तू करेगा, यह दिली आवाज है। राधा स्वामी। ये जो शब्द पढ़ा था, मैंने नवीन को बोला था जो तेरी इच्छा हो वो शब्द पढ़ना। अभी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। इसमें क्या दाता दयाल बोलते हैं, आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास करो। यानी जब आप अभ्यास करते हो गुरु कृपा की आस रखे करो। जो मैं आपको बोलता हूँ, जैसे आप ध्यान शुरू करते हो, सबसे पहली बात जैसे आप ध्यान करने जाते हो, सोचो ये मेरा आज अपॉइंटमेंट है उस मालिक के साथ, अपने गुरु के साथ, और ये यकीन रखो कि वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा सीना बसीना उसके साथ वार्तालाप है। तो दाता दयाल क्या बोलते हैं उसमें, आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास तुम रोज। मैं बोलता हूँ अपने घरों में ये वातावरण रखो। अगर आपके घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण नहीं है तो रक्षा नहीं होती, तकलीफें आएंगी वहां पर। तो घर के अंदर रोज का एक नियम रखो, सुबह शाम जो भी हो 15 मिनट 20 मिनट सारे जितने भी सदस्य हैं एक साथ बैठ के ध्यान करो या कुछ भी करो, पूजा करो, आरती करो, माता की करो, गणेश की, किसकी भी।
लेकिन वो एक धार जो है परिवार में चलती रहनी चाहिए, वो एक विचार घर के अंदर प्रविष्ट होना चाहिए आध्यात्मिकता का, उससे बलाएं जाती हैं। तो ये है आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास तुम। तो जैसी आपने ये विश्वास किया कि मेरे गुरु के साथ, मेरे देवता के साथ, मेरे इष्ट के साथ मैं अभी सीना बसीना हूँ, तो क्या है, आस रख कर गुरु कृपा की नित्य, रात दिन क्षण क्षण तुम्हारा वह सदा रखवार है। जो मैंने कहा आपको अभी कि वो एक प्रोटेक्शन हो जाता है। परम दयाल जी बोलते थे कि कर्मों से बचने का, आपने कर्म कर लिए बुरे, अब उससे बचने का तो तरीका होना चाहिए। बचने का तरीका क्या है? एक तो अच्छी नीयत से उसका कन्फेशन करना, प्रायश्चित करना, और दूसरा है अपने कर्मों को भक्ति की तरफ, परोपकार की तरफ, ध्यान की तरफ लेके जाओगे, आपके बुरे कर्म कटते जाएंगे। तो ये है कि ये आस रखकर आप ये आस रखो कि मालिक या गुरु आपका रखवार, और फिर ध्यान करो। तो ऐसे ही हम ध्यान करते हैं ना कि वो दरअसल जो भी हम बोलते हैं अंदर मालिक, वो ही हम हैं, हम ही उसी के अंश हैं। कुछ समय के लिए हमको लगता है कि भाई हम इस नाटकशाला में फंसे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक नाटक होता है ना, नाटक में एक आदमी शहंशाह बनता है, तो हम लोग दुनिया में ऐसे ही करते हैं। अगर आप समझो नाटक में एक आदमी शहंशाह है, अब नाटक खत्म हो गया, वो बाहर आया, वो अपने आप को शहंशाह ही समझ रहा है, कैसे चलेगा? उसको समझना पड़ेगा कि मैं शहंशाह उस 1 या 2 या 3 घंटे के दौरान का था, असल में मैं कुछ और हूँ। ऐसे ही हमको लगता है ये जगत में हम माँ बन गए, बाप बन गए, दादा बन गए, दादी बन गए, बड़े आदमी बन गए। ये सिर्फ जब तक नाटक चल रहा है, और जैसे ही नाटक खत्म होगा, स्वप्न टूटेगा, फिर पता चलेगा ओ ये तो सारा खेल था, और हम लोग व्यर्थ इसमें दुख मना रहे थे, सुख मना रहे थे। तो इसीलिए ये जो हम सुबह का ध्यान रखते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो मैं बोलता हूँ कि नाम का सुमिरन धीरे धीरे जो हम करते हैं, राधा स्वामी या ओम नमो शिवाय या सोहम, जो भी करते हैं, नाम सुमिरन से क्या होता है, आपके शरीर को बल मिलता है, बीमारियां जाती हैं इससे, सुमिरन से। आप ये सुमिरन लगातार रोज करो, शरीर स्वस्थ रहता है इससे। और सिमरन जो है यानी आप अपने मन को शांत करते हो, उससे मन शांत, शरीर भी शांत। और फिर ध्यान में क्या होता है, आप गुरु की मूर्ति बनाते हो, तो वहाँ मन शांत हुआ, यहाँ मन क्या हो गया, गुरु की मूर्ति में एकाग्र हो गया। शांत मन ही एकाग्र हो सकता है। अगर आपके मन में विचार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो क्या होता है, जैसे आप पहले सुमिरन करोगे, तो धीरे धीरे आप जब सुमिरन शुरू करते हो, जैसे आप करोगे अगर सोहम का, तो सो हम, धीरे धीरे जब आप चलते हो तो क्या होता है, मन शांत होता है। फिर आप इसमें अपने गुरु का या शिव जी का या किसी का रूप बनाते हो, उससे मन फोकस होता है, एकाग्र होता है, एकाग्र चित्त। तो शांत होना, एकाग्र होना, तो सुमरन हो गया था। और फिर भजन, सुमरन से शरीर, ध्यान से मन, और भजन से आत्मा। भजन क्या होता है, भजना, भजना यानी प्यार से, श्रद्धा से मालिक के नाम का सुमिरन करना,
और अंतर में वो शब्द जो होगा उसको सुनना, राधा स्वामी मत में उसको भजन बोला है कि जैसे ही आप अंतर के आपके शब्द सुनते हो तो क्या होता है, आपकी आत्मा जो है उसको खुराक मिलती है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ जो आते हैं मिलने की, आत्मा तो बिल्कुल 6 महीने के बच्चे जैसी है, शरीर बड़ा हो गया, मन बड़ा हो गया और आत्मा का विकास ही नहीं किया। और आत्मा का विकास किससे होता है? ये सुमिरन, ध्यान, भजन, इससे आत्मा का विकास होता है। इससे आत्मा जो है आपकी बढ़ती है, उसका विस्तार बढ़ता है। नहीं तो आप देखो बड़े बड़े लोग सबसे ज्यादा दुखी, जो राजा जनक और अष्टावक्र की जो सारी गीता है वो क्या है, राजा जनक सब होते हुए भी दुखी थे, वो अपने आप को पूर्ण नहीं मानते थे। तो सब कुछ होते हुए अगर आपने अपनी आत्मा को खुराक नहीं दी तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए घर में वातावरण रखो और रोज का आस रख गुरु कृपा की, नित्य करो अभ्यास। तुम रोज रोज का करना है। तो ये है कि अपनी आत्मा को खुराक दो। ये जो हम सुबह 15 मिनट 20 मिनट करते हैं ये वही है। ये सिर्फ एक नमूना है। जो असली है तो एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा बैठना चाहिए। जो अब बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, 60 साल के ऊपर हो गए, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है। ये ऐसा हो गया जैसे गाड़ी की इंजन स्टार्ट हो गई। लेकिन आपने आगे चलना। मैं जब सेशन खत्म होता है उसके बाद बैठता हूँ, असली ध्यान वो होता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है दिन की। तो ये जो है आज के शब्द का ये, अब हम ध्यान करेंगे। लाइट बंद कर दे बेटा, एक ही लाइट ऑन रख। हाँ बस ठीक है, एक लाइट ऑन रख। हाँ बस आंख बंद करो। दोनों बाहों के बीच में अपने अपने इष्ट की मूर्ति बनाओ। और एक जो आपके अंदर की जबरदस्त इच्छा है वो इच्छा रखो। और ये समझो कि मालिक की कृपा, गुरु की कृपा हमेशा आपके साथ है। और धीरे धीरे जो नाम, जो भी आपको अच्छा लगता हो, लंबा लंबा खींच के धीरे धीरे उस नाम का मतलब समझते हुए, राधा स्वामी नाम है तो राधा स्वामी का मतलब समझते हुए उसका सुमिरन करो। मुंह बंद रखो, मन के अंदर धीरे धीरे चलने दो।
ऐसी आंख बंद करके बिल्कुल विचारों को अगर आते हैं तो साक्षी भाव से देखो और आंख बंद करके इच्छा करो, जो इच्छा करोगे पूरी होगी। आंख बंद करके मालिक से मांगो। मन को एकदम ढीला छोड़ दो, जैसे आप में जान ही नहीं हो। जो लोग शिव का ध्यान करते हैं वो ओम नमो शिवाय का धीरे धीरे साक्षात शिव का मतलब समझते हुए नमो नमो शिवाय।
शिवाय। जो लोग सोहम का ध्यान करते हैं, सो हम सो हम सो हम पूर्ण समर्पण के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके दरबार में पड़े रहो, सच्चे दिल से मांगो। अभी ओम का जाप थोड़ा लंबा टाइम करेंगे, 8-10 बार, और फिर देखना आप कैसे वाइब्रेशन का फर्क पड़ेगा।
जोर से लंबा लंबा जाप करो, सब बोलो। अभी शांत बैठो थोड़ा 2 मिनट और देखो कैसे आपका ध्यान एकदम मन शांत होता है। 2 मिनट बैठो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। बस आंखें खोल लो भी।